सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी विधि का पालन करना ज़रूरी होता है। तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी। कुछ लोग चाय पीते रहते हैं और व्रत को करते हैं, जबकि ये निषेध है। साथ ही तामसिक चीज़ों का जो व्रत करता है वो व्यक्ति तो त्याग करे ही, परिवार के अन्य सदस्य भी त्याग करें। अगर प्याज की खुशबू घर में आ रही है और आप व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9 दिनों तक भूमि पर सोएं। आपका जो बिस्तर हो वो धरती पे होना चाहिए। सत्य का पालन करें। किसी की बुराई ना करें। आप किसी से कोई ऐसा वचन ना बोलें जिससे उसका दिल दुख जाए। अगर सामने वाले का दिल दुखेगा तो माता रुष्ट हो जाएंगी। अखंड ज्योति जलाएं। अगर देसी घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं है तो तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। कलश स्थापना करें। माता की प्रतिमा की स्थापना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और आप दुर्गा माँ के 108 नामों की माला करें। दुर्गा माँ के 32 नाम की माला करें। और जितना हो सके देवी में रहें। देवी भागवत का पाठ करें। जितना हो सके माता के नाम का कीर्तन करें। माँ के छंदों को गाएं। तो ये व्रत करने के नियम होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत रहने के बाद में 9वें दिन पारण कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसे आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। 9 दिन व्रत रखें और 10वें दिन पारण करें, वो भी टाइम देख के पारण करें, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। अब बात आती है कन्या भोज की। कन्या को 2 वर्ष की कन्या से शुरू करें और 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। जैसे 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से हमें दुख से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता से हमें मुक्ति मिलती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। अब आता है कि आप अगर ब्राह्मण कन्या को भोजन कराते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, आप विजय चाहते हैं, तो आप क्षत्रिय कन्याओं को भोजन कराएं। और आपकी धन की इच्छा है तो आप वैश्य कन्याओं को भोजन कराएं। ये जानना आवश्यक है कि हमें किस कामना के लिए किस वर्ण की कन्या का वरण करना है, ये जानना आवश्यक है। अब बात आती है निर्जला व्रत की। कुछ लोग पूछते हैं कि निर्जला व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो आप रख सकते हो, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा दर्द यहाँ पे होता है कि निर्जला व्रत हम मनुष्यों को रखना चाहिए, माँ को नहीं। अगर आप 9 दिनों तक नहीं खाएंगे तो दुर्गे माँ का भोग कैसे लगेगा। जबकि व्रत का नियम है कि एक बार फलाहार करना ज़रूरी होता है। एक बार फलाहार करेंगे, माँ का भोग लगाएं, फिर आप उसका पान कर लें और सारे दिन जल पी के रह सकते हो। ये नियम अच्छा है। निर्जला व्रत करने से आप दुर्गे माँ की पूजा में खुद को असमर्थ पाएंगे। जो नियम है उनको पूरा करने में आप सक्षम नहीं होंगे। और नियम में जब आप कुछ पेट में नहीं होगा, खाली पेट होगा, तो आपको आलस आएगा, आपको कमज़ोरी आएगी, तो कहीं कहीं आपको नींद भी आ सकती है। जबकि ऐसे में दिन में सोना निषेध है। तो मेरा मानना है कि एक बार फलाहार करना ज़रूरी है और एक बार फलाहार करके ही व्रत रहें, निर्जला व्रत ना करें। राधे राधे। श्री हरिवंश।